नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। आप देख रहे हैं कॉइन मॉनिटर। यूएस डेट सीलिंग डील के आसपास बढ़ते आशावाद के कारण वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए मार्केट अधिक अनुकूल तरीके से ट्रेड कर रहा था। क्रिप्टो करेंसीज का IC15 इंडेक्स 1.7% की बढ़त के साथ 38,310 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। माइक्रोस्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माइकल सेलर ने एक दिलचस्प खबर में मायामी में बिटकॉइन 2023 कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिटकॉइन साइबर सिक्योरिटी के खतरों से निपटने में मदद कर सकता है, जो AI के प्रसार के साथ बढ़ेगा। इस बीच सिंगापुर के सोवरेन वेल्थ फंड में से एक टेमासेक होल्डिंग्स ने डिफंक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX में अपने $275 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के लिए कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 2.2% बढ़कर $1.16 ट्रिलियन था, जबकि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम 57% बढ़कर $34 बिलियन हो गया था। इकोनॉमिक फ्रंट पर इन्वेस्टर्स जॉब ओपनिंग्स, ADP, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, ISM डेटा के साथ साथ हफ्ते के बाद में शेड्यूल्ड कई FOMC मेंबर्स के भाषणों की निगरानी करेंगे। इस बीच US ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन ने हफ्तों पहले चेतावनी दी थी कि अगर वॉशिंगटन समय पर डेट सीलिंग बढ़ाने में विफल रहा तो अमेरिका आर्थिक तबाही से हिल जाएगा। इथेरियम का लेयर 2 नेटवर्क ऑप्टिमिज्म इस हफ्ते अपने टोकन अनलॉक करने के लिए तैयार है। 31 मई को लगभग $255 मिलियन वर्थ के OP टोकन्स की सप्लाई का 3.6% अनलॉक हो जाएगा। एनालिस्ट ने कहा कि इस कदम का टोकन कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि NEO टोकन मार्केट कैप द्वारा टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज में सबसे बड़ा गेनर रहा है। हालांकि NEO के मौजूदा उछाल के सटीक कारण अज्ञात हैं। प्रोजेक्ट्स में रीसेंट डेवलपमेंट विचार करने योग्य है। मेमोरियल डे पब्लिक हॉलिडे से पहले हफ्ते में US स्टॉक फ्यूचर्स उच्च स्तर पर ट्रेड कर रहा था। प्रमुख बेंचमार्क औसत के बाद चल रही डेट सीलिंग चर्चाओं के बीच एक पॉजिटिव वीक छाया हुआ था, जबकि बारीकी से देखा गया PCE डेटा अपेक्षा से अधिक आया था। डाउ जोन्स फ्यूचर्स में 0.3%, S&P 500 फ्यूचर्स में 0.4% और नास्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.6% की बढ़ोतरी हुई। बिटकॉइन 2.8% की बढ़त के साथ $27,933 पर ट्रेड कर रहा था। बिटकॉइन ने अपने पैर जमा लिए हैं और $28,000 के स्तर को पार कर लिया है, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में संभावित तेजी का संकेत दे रहा है। इसके अलावा मार्केट ने पिछले 24 घंटों के भीतर $118 मिलियन से अधिक के लिक्विडेशन की एक सिग्निफिकेंट वेव देखी, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 3.1% की बढ़त के साथ $1,903 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 2.2% बढ़त के साथ $314 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोलाना सोल 1.8% की बढ़त के साथ $20.7 पर ट्रेड करता नजर आया। वहीं कार्डानो का EDA टोकन 2% की बढ़त के साथ $0.37 पर ट्रेड करता नजर आया। कार्डानो नेटवर्क के DeFi सेक्टर में लॉक टोटल वैल्यू में बढ़त हुई है, जो साल की शुरुआत के बाद से 200% की भारी बढ़ोतरी को रिप्रेजेंट करते हुए $171 मिलियन तक पहुंच गया है। TVL में बढ़त के कारणों में से एक कार्डानो नेटवर्क पर मीम कॉइन्स की पॉपुलैरिटी में हालिया उछाल हो सकता है। एवलांच AVAX 1.1% की बढ़त के साथ $14.7 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 0.6% की बढ़त के साथ $0.93 पर ट्रेड कर रहा था। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 1% की बढ़त के साथ $0.073 पर ट्रेड करता नजर आया, तो वहीं शिबा इनू 0.4% ऊपर ट्रेड करता दिखाई दिया। रिपल का XRP टोकन 1.4% की बढ़त के साथ $0.47 पर ट्रेड करता नजर आया। एनालिस्ट ने कहा कि रिपल के एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर ट्रांगलो ने AI अंसारी एक्सचेंज के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग की घोषणा की है, जो ट्रांगलो के मिडिल ईस्ट एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सबसे बड़ी फॉरेन एक्सचेंज कंपनी है और माना जाता है कि ये रिपल की ODL सर्विस को प्रभावित भी करेगी। पोल्काडॉट 2% बढ़त के साथ $5.4 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। आइए अब जानते हैं रविंद्र कांदारी जी की मार्केट्स पर क्या राय है। Well, talking about the largest cryptocurrency Bitcoin, it is currently trading in a range between the $30,000 and $40,000 levels. The RSI is in the oversold territory, which suggests that a bullish reversal could be in the cards. However, the MACD is still in a bearish trend, which suggests that the bears are still in control. Well, overall, the technical indicators are mixed and it is difficult to say with certainty whether Bitcoin will break out to the upside or downside in the near term. Whereas there are some certain levels, the support level is $30,000 and the resistance is $40,000. If Bitcoin breaks above $40,000, it could target $50,000 levels.
However, if Bitcoin breaks below $30,000, it could target $20,000 levels. आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। ऐसी ही मार्केट से जुड़ी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.